ये पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। थिरुवावदुथुराई के जो शैव मठ के जो पंडित है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। कल ही सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कलश स्थापित किया जाएगा। सनातन संस्कृति में सबसे पहले कोई भी शुभ काम होता है उससे पहले कलश और नारियल स्थापित किया जाता है, उसके बाद गणेश जी की पूजा होती है और उसके बाद जो भी कार्यक्रम होता है पूजा अर्चना का, उद्घाटन का, वो आगे बढ़ता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना के लिए आगे बढ़ते हुए हमारे साथ इस समय एक बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है जो इस पूजा अर्चना का महत्व हमें समझाएंगे। हमारे साथ पंडित डीपी शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, हमें ये तस्वीरें समझा दीजिए और इसका महत्व समझा दीजिए। देखिए, कोई काम करने के पहले तदेव लगनम सुदिनम तदेवा ताराबलम चंद्रबलम तदेवा विद्याबलम देवबलम तदेवा। जितना बल है सब बल भगवान गणपति से प्रारंभ होता है। सब बल जो है सुदिन हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी जैसे प्रवेश किए तो जल जो है, जो पूर्णता का प्रतीक कलश है, उसको पुरोहित जी ने दिया और प्रणाम करा करके आगे बढ़ाया। इस स्थान पे भूमि का पूजन हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, सब नदियों का जल आया है। गंगे च जमुनी चैवा गोदावरी ये आचमन पहले कराया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसके बाद ये हवन पूजा पाठ का पूरा आयोजन। देखिए, आचमन वही गंगाजल जो है उसी से तन और मन सबकी शुद्धि के लिए अंतर से बाहर के जो कुछ हमारी शारीरिक चीज होती हैं उसमें मनसा वचसा कर्मणा 3 तरह का आचमन कराने का विधान है। और 3 तरह का आचमन के दौरान जो मंत्रोच्चार होता है, मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों के लिए आज सुबह सुबह वो मंत्रोच्चार कर दें। देखिए, इसमें शांति पाठ होने जाएगा। सर्वप्रथम में शांति पाठ से पृथ्वी, अंतरिक्ष, वायु, वनस्पति, औषधि सब में शांति होती है। तो सर्वप्रथम में ओम भद्रम गृणेभि श्रुयाम देवा भद्रम पसे माक्षिभिर्यत्रा स्थिरै रंगैस्तुष्ट्वा ग्वंशस्तनो भिरिसेमहि देवहितं यदायु शतमिन्दु शरदो अन्तिदेवा यत्रा नक्षत्रा जरसन्तनु नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखिता युगन्त्रो अदितिदौ रदतिरन्त माता सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदति पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम्। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है कि कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत के विद्वानों के द्वारा एक संगोष्ठी साथ में पूजन हो रहा है। बिल्कुल, और आपको रोकूंगी, ये मुझे सेंगोल इस समय दिखाई दे रहा है, वो सेंगोल जो आज संसद भवन में स्थापित किया जाएगा स्पीकर की कुर्सी के बराबर में। कल ये सेंगोल तमिल पंडितों के द्वारा थिरुवावदुथुराई जो शैव मठ है उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया था और अब पूजा अर्चना चल रही है और ये हमने आपको सेंगोल दिखाया। हालांकि इस सेंगोल को लेकर बहुत विवाद है, कांग्रेस का अपना दावा है, बीजेपी अपने दावे को पेश कर रही है, लेकिन ये ऐतिहासिक पल है। आज विवादों की बात कम से कम तब तक तो नहीं करेंगे जब तक संसद का उद्घाटन नहीं हो जाता है। तो ये सेंगोल आपको दिखाई दे रहा है और सेंगोल अब स्पीकर की कुर्सी के पास इसको स्थापित किया जाएगा। एक आजाद भारत का प्रतीक है ये सेंगोल, क्योंकि ये सौंपा गया था माउंटबेटन के द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जी आ जाइए और इस पूजा के महत्व को समझाइए। देखिए, सर्वप्रथम में भगवान गणपति बुद्धि के देवता हैं, उनके प्राण प्रतिष्ठा पूजन हुआ है। उसके बाद कलश पूर्णता का प्रतीक है। सब नदियों के तीर्थों का वाहन किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता। कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्थान दिया जाता है। उसके साथ में कुल देवी के 16 मातृका, सप्तगित्र मातृका, 64 योगिनी, ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उनको नमन प्रणाम किया गया है और भास्करादि सूर्यादि नवग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और यहाँ वास्तु पूजन हुआ है। वास्तु में 81 देवता है। 81 देवताओं को यहाँ मंडप बना है और उनका प्रतिष्ठा किया गया है और उसी की आहुति की प्रधानता है। बिल्कुल, और ये देखिए तमाम वो पंडित, वो गणमान्य जिनका ये मौका है उनको प्रथम पंक्ति में आज बिठाया गया है। तमाम जो सांसद हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो आज दूसरी कतार में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जितने भी शैव मठ के जो इस समय तमिल पंडित यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको प्रथम पंक्ति में जगह दी गई है। यहाँ पे चीज आपको बताऊं, सुन लेते एक बार सुन लेते हैं, वहां से हमें ऑडियो मिलेगा। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। आरोग्यं
पद्मबन्धुर्वितरतु नितराम् सम्पदम् शीतरश्मिः भूलाभम् भूमिपुत्रस्वकलगुणयुताम् वाग्विभूतिम् च सौम्यः सौभाग्यम् देवमन्त्रे रिपुभरशमनम् भार्गवः शौर्यमार्गिः दीर्घायुः सैंहिकेयो विपुलतरजषः केतुराचन्द्रतारम् अरिष्टानि प्रणश्यन्तु दुरितानि भयानि च शान्तिरस्तु शुभम् मे स्वग्रहाः कुर्वन्तु मङ्गलम् आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः वसुदेवसुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवके परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवामे धर्मतिर्मम मातर्मे मधुकैटभग्निमहिषः प्राणापहारोऽद्य मे हेलालम्बितधूम्रलोचनवधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषे कृतरक्तबीजतनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसि विनाशयामि दुरितम् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके। अभी गणपति होमम में पूर्णाहुति हो जाता है। वसावसाथे युवारच्छिद्रामन्तवोह सर्गाः अपादिनगमदृतानि विश्वाः हृदेन विद्रावरुणा सतेथे मोक्षानम् दिवाकरतिम् पृथिव्यामेश्वानरमृताय चाचमग्निम् कवितुम् सम्राजमतिभिञ्जनानाभासन्नाभात्रञ्जनयम् तदेवाः याः फलिनीर्याः फलाः पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति वैश्वानराय उद्घाटन उत्सव में भाग लेने के लिए सभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए और हमारे साथ पंडित डीपी शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, वास्तु की क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि वास्तु का इसमें विशेष ध्यान रखा गया है, तो कल से एक लगातार एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है और उसमें यह कहा गया है कि ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह और सनातन धर्म संस्कृति के कारक गुरु यानी बृहस्पति के पीड़ित अवस्था में कोई भी ऐतिहासिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गलत मैसेज है। मिथुन लगन में प्रवेश हो रहा है। मिथुन के स्वामी बुद्धदेव भगवान देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ 11वें भाव में स्थित हैं। पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी दोनों नक्षत्र हैं। अभी पूर्वा फाल्गुनी का योग चल रहा है। सिंह का चंद्रमा है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। साथ में शिक्षा पे है, IT क्षेत्र के ऊपर है और विदेश की नीति पे भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये सब योग इसमें बना हुआ है और जहाँ पे गणपति वास्तु प्राण प्रतिष्ठा हो जाए वहाँ कोई दोष नहीं लगता है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री 10 सेकंड के लिए आपको बस रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरें बयान करना बेहद जरूरी है। बहुत सारे दर्शक लाखों इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आहुति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ शुभ कार्य का सनातन संस्कृति में किया जाता है। वही शुरुआत आज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी संसद से नए संसद तक उन्होंने वॉक किया, चलकर वो गए और उसके बाद अब ये पूजा अर्चना का ये पूरा कार्यक्रम तमाम पंडितों को मौजूदगी में यहाँ पर जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो एकदम सामने बैठे हुए हैं। वो भी जब कैमरा घूमेगा तो हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। और इस समय स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद है। तुलसी की माला इस ऐसे मौके पर पहनाई जाती है, शुभ माना जाता है इसको। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुलसी की माला पहनाई गई है। और ये देखिए, ये नंदी का रूप जो है वो उनको दिया जा रहा है। शैव मठ के जो पंडित जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को सौंपते हुए और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको रखा। पूर्णाहुति के बाद ये पूजा अर्चना का कार्यक्रम आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिसे प्रसाद देना एक तरीके से, पंडित जी जो प्रसाद देना होता है क्या इसको ऐसे लिया जाए जो ये अंग जो वो है आपको उड़ाया जा रहा है और इसको क्या ऐसे प्रसाद देखा जाए? क्योंकि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हमें इसी तरीके से दुपट्टा या चुन्नी उड़ाई जाती है। पंडित देखिए, प्रसाद जो है Z News।